हेलो एवरीवन, मैं हूँ सीए पायल राजपाल, योर लेक्चरर फॉर सीए फाउंडेशन लॉ एंड बीसीआर। सो आज का जो हमारा टॉपिक है इस वीडियो का वो है वाई स्टूडेंट्स फेल इन सीए एग्ज़ाम्स। देखो, इसका आंसर जो है वो बहुत इजी है और ऑलरेडी आप लोगों को पता भी होगा, बट मैं ये वीडियो सेपरेटली इसलिए बना रही हूँ ताकि मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस दे सकूँ, प्रॉपर आपको बता सकूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि सीए कोई एक टफ़ कोर्स है, क्योंकि बहुत र्यूमर्स है। इवन मैंने 11-12 के स्टूडेंट से क्वेरी रिसीव की है कि मैम मुझे सीए करना है, मेरा बहुत मन है बट बहुत टफ़ कोर्स है, सब कहते हैं नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ बिना जाने हुए आप अपने मोटिवेशन को कम मत करो। सीए कोई भी कहीं से भी टफ़ नहीं है। मैं आपको बताऊंगी उसका रीज़न कि क्यों ऐसा लगता है कि सीए एक टफ़ कोर्स है, नहीं क्लियर हो पाता है, स्टूडेंट्स को नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स लगते हैं। देखो, एक सिंपल सी बात है, वो आप सब भी जानते होंगे कि आप सब पढ़ रहे हो, कोई जो बच्चे मेरे इस वीडियो को देख रहे होंगे वो या तो फाइनल में होंगे, या तो इंटर में होंगे, या तो वो फाउंडेशन लेवल पे होंगे। ठीक है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, आप सबको पता है। आप सब ऑनेस्टी से बताना मुझे कि क्या कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है या कोई भी ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको लगता है कि नहीं ये मेरे को नहीं समझा, या कोई कॉन्सेप्ट है। आप एक चैप्टर की बात तो छोड़ दो, इवन दो आपको एक कॉन्सेप्ट भी ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं समझता होगा। अगर नहीं भी समझता है, हाँ ऐसा हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स को जल्दी समझता है, कुछ स्टूडेंट्स को टाइम लगता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है सीए फील्ड में। आप वो देख लो, आप फाउंडेशन लेवल पे देख लो, इंटर पे देख लो, फाइनल देख लो। इवन दो फाइनल इज़ नॉट दैट मच टफ, बस प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है मैनेजमेंट में, कि स्टूडेंट्स मैनेज नहीं कर पाते हैं इस कोर्स को। इस वजह से उन लोगों को लगता है कि कोर्स जो है वो टफ़ है। आप मान के चलो कि आपको 7 ईयर्स में इसमें देना है तो आप सीए में इंटर करो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आज आपको सिंपल गाइडेंस प्रोवाइड करूंगी कि क्या आपको करना चाहिए और कैसे आपको प्लानिंग करनी चाहिए कि आप जो है वो सीए एक अटेम्प्ट में आप सब स्टेप्स को क्लियर कर लो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैं एक ये बात बताना चाहती हूँ कि देखो, सीए में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है। देखो, पढ़ाई तो अपनी जगह पे है, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट है सीए फील्ड में आपकी स्मार्टनेस, कि आप कितना स्मार्टली स्टडी करते हो। सेकेंड चीज़ पे इम्पॉर्टेंट है कि आपकी प्लानिंग कैसी है। देखो, प्लानिंग तो है वो हर जगह इम्पॉर्टेंट है। इवन तो जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, आप अंबानी को देख लो, वो क्यों इतने फेमस हो गए। आज आप देखोगे हर न्यूज़ चैनल पे हर समय हर दिन आपको उनके कंपनी से रिलेटेड कुछ ना कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो ऐसा क्या है, क्यों वो इतने फेमस हो रहे हैं? सिर्फ प्लानिंग की वजह से, उनके स्ट्रैटेजीज़ की वजह से। वो सेम चीज़ आपको अप्लाई करनी है अपने सीए कोर्स में। अगर आप सीए कोर्स में प्लानिंग अच्छी रखते हो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, ऐसा नहीं है कि जैसे आप फाइनल में हो तो आपको जब 6 मंथ्स का गैप मिलेगा तो आप सोचोगे कि मैं उस समय प्लानिंग करके पढ़ लूँगा, तो वैसा नहीं होता है। वैसे आप कभी क्लियर नहीं कर पाओगे। अगर आप कर भी लो तो वो आपका लक होगा, बट हर स्टूडेंट्स के साथ वो अप्लाई नहीं होगा। तो प्लानिंग जो होगा, प्लानिंग इज़ रिक्वायर्ड एट द वेरी बिगनिंग स्टेज ऑफ एवरी सीए फील्ड और एवरी सीए स्टेप। आपको वो करना पड़ेगा। ठीक है, और प्लानिंग को जो है वो थ्रू आउट द सीए जर्नी आपको करना पड़ेगा, उसको रिव्यू करना पड़ेगा, उसको चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस एंड द सिचुएशंस। जैसा आप ऑडिट में पढ़ते हो, थ्योरी में पढ़ते हो ना, सेम प्लानिंग का डिफिनीशन आप पढ़ते हो, वो सेम चीज़ को आपको प्रैक्टिकली अप्लाई भी करना होगा अपने सीए कोर्स में। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि सीए बहुत टफ है, आप क्लियर नहीं कर पाओगे। तो ये सबसे पहले आपको अपनी मेंटेलिटी को चेंज करना होगा। जो भी निगेटिविटी है सीए कोर्स को लेके, आप उसको रिमूव करो, पॉजिटिविटी लाओ। सीए एकदम इजी कोर्स है, आपसे हो जाएगा, आप कॉन्फिडेंस रखो। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट बताया कि आपको जो है वो प्लानिंग अपनी स्ट्रॉन्ग रखनी है, स्ट्रैटेजीज अच्छे से बनानी है। ठीक है, सेकेंड है आपको कंसिस्टेंट रखना है। सीए इज़ ऑल अबाउट द कंसिस्टेंसी इन स्टडीज़। अगर आप कंसिस्टेंट हो अपने स्टडीज़ में, आप फोकस्ड हो, तो आपसे सीए ऑब्वियस है क्लियर होगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। थर्ड है, सीए को आपको एक पैशन की तरह फॉलो करना है। जैसे कोई भी म्यूजिशियन होता है, कोई भी सिंगर होता है, कोई भी डांसर होता है, उसको कैसे पैशन होता है अपनी फील्ड से रिलेटेड। ठीक है, आप अरिजीत सिंह को देख लो, नेहा कक्कड़ को देख लो। ठीक है, वो लोग कितने डिवोटेड थे, उन लोगों ने कितने स्ट्रगल किए। ठीक है, आप बस ये मत देखो कि हाँ वो इस पोजीशन पे पहुंच गए, उसके पीछे की मेहनत देखो कि उन्होंने कितनी मेहनत की है उस फील्ड पे पहुंचने के लिए। क्योंकि कोई भी फील्ड हो, वहाँ पे अगर आप मेहनत नहीं करोगे, बिना मेहनत के आप चाहोगे कि आपको कुछ मिल जाए, वो कहीं से भी नहीं होने वाला है।
तो आप सीए को अपने ड्रीम की तरह रखो कि हाँ मुझे ये ड्रीम है मेरा एक, मुझे इसको अचीव करना है, और उस ड्रीम के पीछे आप लग जाओ। आप जब रात में सो तो आपको सपने में भी वही आना चाहिए कि मुझे कैसे, आप स्ट्रैटेजीज बनाओ सपने में भी। आपको आपका इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए सीए कोर्स को लेके कि हाँ मेरे से क्रैक होगा, मुझे इसे हर अटेम्प्ट को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है। आपका ये मेंटेलिटी होना चाहिए। आपको आपकी सोच ये होनी चाहिए कि भले इंस्टीट्यूट ने आपको 4-5 अटेम्प्ट दिए हैं कि आप अटेम्प्ट कर सकते हो, उसको आप एज अ बफर रखो। बफर मतलब क्या हो गया, जैसे कोई भी प्रोडक्शन हाउस होता है, प्रोडक्शन हाउस आई मीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इन कॉर्पोरेट्स एंड कंपनीज, तो वो क्या करते हैं, वो रॉ मटेरियल का बफर रखते हैं कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इमरजेंसी वो उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जो अटेम्प्ट्स आपको इंस्टीट्यूट दे रहा है वो आप ऐसे एज अ बफर रखो कि इन केस किसी भी वजह से अगर आपका क्लियर नहीं होता है फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इमरजेंसी। उसका आप जो है वो गलत मिसयूज़ मत करो कि ठीक है चलो इस अटेम्प्ट में नहीं पढ़ पाए, नहीं हो पा रहा है तो नेक्स्ट अटेम्प्ट तो आ ही रहा है, उसमें क्या टेंशन लेने वाली बात है, तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में तो हो ही जाएगा। ऐसा थॉट बिल्कुल मत रखो, कभी ये थॉट रख के आप सीए के फील्ड में इंटर मत करना। ठीक है, तो चलो मैं स्टार्ट करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ कि आपको प्लानिंग कैसे करनी है। ठीक है, क्योंकि देखो हर स्टूडेंट्स को पता है कि हाँ प्लानिंग करेंगे, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स ऑलरेडी बोलते भी हैं कि आप प्लानिंग करो, आप स्ट्रैटेजीज बनाओ, लेकिन आखिर वो करना कैसे है। मेन प्रॉब्लम तो सीए स्टूडेंट्स की यहीं पे आती है कि वो करे कैसे, प्लानिंग बनाए कैसे, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स को नहीं समझता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं आपको पूरी प्लानिंग पूरे डिटेल्ड वे में नहीं बताने वाली हूँ, मैं सिर्फ आपको एक ब्रीफ आइडिया, एक रफ आइडिया देने वाली हूँ जिसको कि आप फॉलो करके अपनी प्लानिंग खुद कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैं एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ कि बहुत स्टूडेंट से रिक्वेस्ट आती है कि मैम इसके आप समरी नोट्स दे दो, मैम आप इसके टाइम टेबल बना दो, मैम आप इसमें थोड़ा ये हेल्प कर दो। तो देखो मैं यहाँ पे आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि ये सब चीज़ आप खुद करना सीखो। आप आज फाउंडेशन लेवल पे हो, अगर आप अभी से अपने आप को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करोगे कि आपको समरी चार्ट्स खुद बनाने आ रहे हैं, टाइम टेबल खुद बनाने आ रहा है, अपनी प्लानिंग आप खुद कर सकते हो, तो इन द फ्यूचर जब आप लॉन्ग टर्म में जाओगे, अपने करियर को क्रॉस करोगे, तो आपको वो हैबिट रहेगी कि आपने खुद से किया था। देखो मार्केट में तो कितने आपको मिल जाएंगे, समरी चार्ट्स मिल जाएंगे, टाइम टेबल भी मिल जाएगा, मैंने खुद भी शेयर किया है, लेकिन मैंने एक रफ आइडिया बस आपको दिया। तो कभी भी इस चीज़ के लिए आप दूसरे पे डिपेंडेंट मत हो कि मुझे दूसरे से ये चीज़ जो है वो बना बनाया रेडीमेड मिल जाए। रेडीमेड वाला टाइम आप छोड़ दो, आप अपने से कोशिश करो, क्योंकि जब आप अपने से करोगे ना उस चीज़ का अलग कॉन्फिडेंस आता है और वही चीज़ आपको मोटिवेट करेगा टू गो अहेड इन द सीए जर्नी। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि सब चीज़ आप अपने से करने का सोचो, बस एक आइडिया आप लो, अपने एल्डर्स जो भी हैं उनसे आप गाइडेंस लो कि ये चीज़ कैसे करनी है, लेकिन करो आप खुद। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं प्लानिंग के रिस्पेक्ट में बात कर रही थी कि प्लानिंग आपको कैसे करनी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जैसे आपने फाउंडेशन क्लियर किया, तो फाउंडेशन के लिए मुझे नहीं लगता है कि ऐसा सच कुछ प्लानिंग की उतनी ज़रूरत है, क्योंकि आप नॉर्मल क्लासेस करो, 2 मंथ्स के अंदर आपको फाउंडेशन में अपीयर होना है और आप क्लियर कर सकते हो। उसके बाद जो है मेन आपकी सीए जर्नी की स्ट्रगल्स एंड ऑल स्टार्ट होती है। तो जैसे आप फाउंडेशन से इंटर कर रहे हो, तो देखो आपको अपने माइंड में पहले ही रखना है कि इवन दो ये इंटर है, फाउंडेशन से लेवल जो है वो टफ होने वाला है, तो आपको अपने पढ़ाई के स्टडी के वे को भी चेंज करना होगा। ठीक है, सबसे पहले आप प्लानिंग करो कि जैसे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स के आपको ट्यूशन्स कहाँ कहाँ लगाने हैं, जो सब्जेक्ट्स आपको पढ़ना है आप खुद पढ़ लो। ठीक है, और कितने टाइम फ्रेम में आपको सारे सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करके डिवीज़न में बैठना है, ये सब आपको कब करना है, ये सब आपको करना है सीए इंटर जब आप कर चुके हो, आपके फाउंडेशंस के रिजल्ट आ चुके हैं, अब आपको पता है कि मुझे इंटर में रजिस्ट्रेशन लेना है, उस समय आपको ये सब काम करना है। ठीक है, बहुत स्टूडेंट्स की गलती यही हो जाती है कि वो बिना कोई प्लानिंग के कहीं पे भी किसी के सुन के, किसी से कुछ भी पूछ के, किसी को देखा वैसे करके जो है वो कुछ भी क्लासेस लगा लेते हैं। कोई प्लानिंग नहीं रहती है कि कितने टाइम में क्या कंप्लीट करना है, और लास्ट में यही होता है कि वो क्लास करते रह जाते हैं और उनका सारा जो भी प्लानिंग नहीं था, टाइम नहीं बचता है, इस वजह से उनका एग्जाम जो है वो खराब हो जाता है, क्योंकि डिवीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है सीए फील्ड में। तो आप पूरी प्लानिंग जो है वो इन द बिगनिंग करके रखो कि आपको कैसे कैसे किस सब्जेक्ट्स के कितने क्लासेस लगाने हैं, वो कितने टाइम फ्रेम में कंप्लीट हो जाएंगे। कम से कम इंटर लेवल पे मेरे अकॉर्डिंग आपके पास 3 मंथ्स, आई थिंक रफली 3 to 4 मंथ्स, अगर 4 मंथ्स है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर 3 मंथ्स भी है आप रिवीजन के लिए रखो। इंटर लेवल पे भी 3 मंथ्स आप मान के चलो कि मुझे रिवीजन में देना है, उसके पहले आपको सारे सब्जेक्ट्स को अपने कंप्लीट कर लेने हैं। ठीक है,
तो ऐसे करके आपको प्लानिंग रखनी होगी। प्लस जब भी आप पढ़ोगे, कोई भी सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है, आप उसकी समरी उसी समय बनाओ। आप ये मेंटलिटी या ये एटीट्यूड बिल्कुल मत रखो कि जब रिवीजन का टाइम मिलेगा, जब वो 3 मंथ्स आएंगे रिवीजन के, तब मैं समरी चार्ट्स बनाऊंगा। वैसे आप एकदम आपको टाइम मैनेजमेंट आपका जो है वो इफेक्टिव नहीं होगा, आप नहीं कर पाओगे, आपका किसी ना किसी सब्जेक्ट का जो समरी चार्ट्स है वो मिस हो जाएगा। तो आप वो हर चीज़ जो है वो आप बात के लिए कोई भी चीज़ मत छोड़ो। इवन दो अगर कोई बिग चैप्टर है, ये मैं हर स्टूडेंट्स के लिए बता रही हूँ, हर लेवल के लिए बता रही हूँ, कोई बड़ा चैप्टर है, ठीक है, उससे आपको डर लगता है कि ये बड़े चैप्टर है, ये मुझे समझ में नहीं आते, आप सबसे पहले उस चैप्टर को करो, उस चैप्टर को इतनी बार रिवाइज करो ताकि वो चैप्टर आपका फेवरेट हो जाए और वो आपको स्मॉल चैप्टर से भी कम लगने लगे। उसकी इतनी अच्छी आप समरी बना लो कि वो चैप्टर आपका फटाफट आधे से 1 घंटे में वो रिवाइज हो जाए। तो वो कब होगा? वो तब होगा जब आप उसको इफेक्टिवली पढ़ोगे, उस पर अच्छा खासा टाइम दोगे। तो जो भी आपकी वीकनेस है उसको आप स्ट्रेंथ बनाना सीखो। तो ये कैसे होगा? ये होगा प्लानिंग से। जब आप प्लानिंग वैसी करोगे, अपनी मेंटेलिटी को चेंज करोगे, ठीक है। तो जब भी आप क्लासेस लगाते हो, तो ये तो हो गया स्टार्टिंग में प्लानिंग कि आपको कैसे क्लासेस अरेंज करने हैं, कितने टाइम में कंप्लीट कर लेना है, ये सब हर स्टूडेंट को खुद को प्लान करना है, ठीक है। अब जैसे आप कोई भी क्लास लगा रहे हो, जैसे आपने अकाउंट्स का क्लास लगाया, ठीक है, तो आप रोज़ उसको, आप जैसे आज क्लास में जितनी भी पढ़ाई हुई है तो आप सामने आके उसको पढ़ो। प्लस आपका पढ़ने का वे कैसा होना चाहिए? देखो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए स्पेशली ये होना चाहिए कि जैसे आपने आज मान लीजिए आपके टीचर ने जो है वो आपको 5 से 6 क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करवाए प्रैक्टिकली, ठीक है। आप अगर क्लास में अटेंटिवली उनके सॉल्यूशंस को देख रहे थे, आपको समझ रहा था, तो जब आप घर में बैठते हो सेल्फ स्टडी करने, तो बिना देखे हुए कि सर ने आपको क्या बताया है, आप उसको खुद से बनाने की प्रैक्टिस करो कि उससे आपको समझ आएगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, आपने कितना समझा क्लास में, आपके कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हैं। अगर आप कहीं पे भी अटकते हो तो आप फिर उसको देखो कि आप क्या गलती कर रहे हो, और जो भी आप गलती कर रहे हो उसको आप वहाँ पे लिख लो कि मेरे से ये गलती हो गई, ठीक है। तो वो चीज़ क्या होगा? वो चीज़ आपके माइंड में जो है वो एकदम अच्छे से फिट हो जाएगी और वो गलती आप दोबारा कभी भी रिपीट नहीं करोगे। तो कभी भी मेरा ये सजेशन है, और मैं खुद ये फॉलो करती थी, कि जब भी आप क्लासेस लगाते हो उसके बाद आप आते हो घर पे, कभी भी आप ब्लाइंडली कॉपी खोल के रिवीजन करने मत बैठ जाओ। आप पहले देखो कि आपने कितना समझा। आई होप आप सबको मेरी बात समझ आ रही होगी। तो ये आपका पैटर्न होना चाहिए। प्लस थ्योरी सब्जेक्ट के लिए क्या होना चाहिए? थ्योरी सब्जेक्ट भी आप जो क्लासेस लगाते हो अगर, तो उसको आप अटेंटिवली सुनो, उसके मतलब को समझो, क्या है कॉन्सेप्ट। क्योंकि जब आप किसी भी थ्योरी सब्जेक्ट के मतलब को समझोगे ना, वो बहुत ईजी हो जाता है। क्योंकि देखो, ये किसी इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो जो 2 कॉपी लाइन है उसको क्रैमिंग कर ले, या 2 कॉपी लाइन जो है वो कॉपी कर दे एग्जाम में। वो इंस्टीट्यूट भी समझता है कि कोई इंसान के बस की ये बात नहीं है, इट्स इम्पॉसिबल। तो आप क्या है, आप उसके मतलब अच्छे से समझो, अपने वे में लिखने की ट्राई करो। और जब भी आप घर आते हो, इवन दो थ्योरी को भी आप लिखो अगर आपके पास टाइम है। क्योंकि ये देखो, ये टाइम की बिल्कुल बात नहीं होती है, ये बात होती है प्रैक्टिस की, ये बात होती है एक हैबिट की। अगर आप शुरू से ये हैबिट डालोगे कि मेरे को इस वे में पढ़ना है, वो आपकी एक आदत बन जाएगी और उस चीज़ को आप ड्यूरिंग द एंटायर सीए जर्नी वो कैरी ऑन होगी, ठीक है। तो स्टार्टिंग से आप ये एटीट्यूड रखो कि मुझे ऐसे पढ़ना है, मुझे अपने स्टाइल को चेंज करना है। अब बात करते हैं सीए फाइनल लेवल की। तो ये सीए इंटर के लिए मैंने बता दिया कि लास्ट के 3 मंथ्स आपको रफली रखने हैं अपने सेल्फ रिवीजन के लिए। एग्जाम में अपीयर होने से पहले समरी चार्ट्स आपको रिवीजन के टाइम पे ही बनाना है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स आपको कैसे पढ़ना है, थ्योरी सब्जेक्ट्स आपको कैसे पढ़ना है। प्लस जैसे आपका अकाउंट्स जो है वो कंप्लीट होता है, तो एक रिवीजन आपके क्लास के अकॉर्डिंग, जब आपका क्लास कंप्लीट हो रहा है, जैसे जैसे क्लास हो रहा है, जो चैप्टर्स हो रहे हैं, आपको एक रिवीजन उसी टाइम ले लेना है कि ताकि आपको एक जो है वो ब्रीफ आइडिया अबाउट द एंटायर सब्जेक्ट जो है वो हो जाए कि हाँ सब्जेक्ट में क्या है क्या नहीं है। उसके बाद जैसे आप दूसरे सब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हो, जैसे मान लो आपने अकाउंट्स लिया, ठीक है, उसके बाद आप लॉ के क्लासेस लगा रहे हो या लॉ आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो। तो जैसे आप लॉ भी पढ़ रहे हो, तो आप क्या करो, आप सुबह लॉ रखो, शाम में आप अकाउंट्स की रिवीजन रखो। अगर आपसे रोज़ अकाउंट्स नहीं हो पाता है, आप वीक में 3 दिन रखो कि 3 दिन मुझे अकाउंट्स की रिवीजन लगानी है। और उस रिवीजन में आप क्या करोगे, उस रिवीजन में आप वो चैप्टर्स लो जिसमें आपको प्रॉब्लम हुई थी फर्स्ट टाइम में, या जो चैप्टर्स आपको बड़े लगते हैं, नहीं समझता है कोई भी कॉन्सेप्ट, मतलब छोड़ना नहीं है सब्जेक्ट्स को, ठीक है। छोड़ोगे आपका माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा, कुछ भी इफेक्टिवली जितना आपने मेहनत पहले किया था वो ऑल वेस्ट जाएगा, ठीक है। इसलिए छोड़ना नहीं है। ये सब क्या होता है, ये सब स्ट्रैटेजी आपको खुद को बनानी होगी, हम लोग सिर्फ आपको गाइडेंस दे सकते हैं।
उसके बाद ऐसे ही आपको हर टाइम करना है। उसके बाद जब आप फाइनल लेवल पे आओगे तो फाइनल लेवल में देखो 3 इयर्स टाइम फ्रेम होता है, आपको फाइनल के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है, आर्टिकलशिप भी अटेंड करनी पड़ती है, उसके बाद आप एग्ज़ाम में अपीयर होते हो। तो फाइनल में स्ट्रॉन्ग प्लानिंग एंड वेल डिज़ाइन प्लानिंग की बहुत ज़्यादा नेसेसिटी है या रिक्वायरमेंट है। विदाउट प्लानिंग यू कैन फेल इन द फाइनल एग्ज़ाम, इट्स ऑल ट्रुथ। ओके, तो कैसे आप प्लानिंग करोगे? तो फाइनल में जैसे आप इंटर करते हो उस समय आपको स्टार्टिंग में सबसे पहले प्लानिंग ये करनी है कि आपको किस सब्जेक्ट्स को किस वे में, किस सीरियल वाइज आपको इस सब्जेक्ट्स को लेना है। सबसे पहले तो आपको ये सोचना होगा कि मुझे पहले कौन सा सब्जेक्ट करना है, दूसरे नंबर पे कौन सा करना है। ये पूरी प्लानिंग कब करनी होगी? स्टार्टिंग में। ये गलती बिल्कुल मत करना, रैंडमली कोई भी सब्जेक्ट पिक कर रहे हैं, उसके बाद देखा जाएगा वो सब्जेक्ट कंप्लीट होने दो, फिर देखा जाएगा कौन सा करते हैं। ऐसे माइंड गेम मत खेलना, पूरी प्लानिंग से जाना। आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है, इस सब्जेक्ट में कितना टाइम लगेगा। मान लो कोई सब्जेक्ट है जैसे अकाउंट्स है, अकाउंट्स थोड़ा बड़ा होता है, वास्ट सिलेबस होता है, तो आप उसके लिए 3 मंथ्स रखो कि हाँ ये 3 मंथ्स में इसके क्लासेस में जाएंगे तो मुझे इसमें 3 मंथ्स लगने वाले हैं। फिर लॉ छोटा होता है, 2 मंथ्स इसमें लगने वाले हैं। SFM छोटा है, 1.5 मंथ्स। तो ऐसे करके आपको पूरा एक चार्ट प्रिपेयर करना चाहिए कि हाँ मेरे को इसमें इतना टाइम लगने वाला है। उससे आपको समझ आएगा कि आपका लास्ट में जो है, जब आप 2.5 ईयर्स कंप्लीट कर लोगे तो लास्ट में आपके पास कितना टाइम है पढ़ने के लिए, रिवीजन के लिए, कितने टाइम में आपकी क्लासेस कंप्लीट हो जा रही है, ये सब एक आपको रफ आइडिया मिलेगा। देखो ये आप प्लानिंग कर रहे हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एक्चुअल जो है वो सेम हो। एक्चुअल डिफ़र कर सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्लानिंग नहीं करोगे। प्लानिंग आपको करनी है और अच्छे वे में करनी है, ठीक है। तो आप जो है वो स्टार्टिंग में ये प्लान कर लोगे कि आपको किस सब्जेक्ट से क्लासेस लगानी है, कैसे लगानी है, किसको किसके बाद लेना है, कितने टाइम में मेरे क्लासेस कंप्लीट हो जाएगी। सेम वे में जैसे मैंने इंटर स्टूडेंट्स के लिए बताया, जैसे आपने अकाउंट्स की क्लास लगाई, सबसे पहले आप उसको डिवाइस कर लो क्लास के साथ ही। सेम पैटर्न फॉलो करना है, ब्लाइंडली आके सेल्फ स्टडी में आपको नहीं लिखना है, आपको पहले खुद को देखना है कि कैसे करना है। उसके बाद जो है वो आप अकाउंट्स के बाद जैसे आप SFM पढ़ रहे हो, तो जब आप SFM पढ़ रहे हो, सुबह में आप SFM की क्लास लगा रहे हो, फिर आप जो है दिन में पूरा टाइम जो है वो ऑफिस में दे रहे हो। जब आप रात में आते हो तो आप रात में 1-2 ही क्वेश्चंस बनाओ, बट अकाउंट्स छोड़ना मत, बिल्कुल मत छोड़ना। आप अकाउंट्स बनाओ, या आप वीक में 3 दिन रख दो, या संडे का टाइम है, संडे के टाइम में आप अकाउंट्स को दो। SFM जब आप क्लास कर रहे हो तो उसी क्लास के साथ जो है वो आप उसका रिवीजन लगाओ। देखो मैंने भी ऑफिस किया था, मेरा जो रूटीन था मैं आपसे शेयर करती हूँ। जैसे सुबह में मैंने अकाउंट्स का क्लास करके आती थी, तो उसके बाद डायरेक्टली जहाँ क्लास से मेरे को ऑफिस जाना रहता था, तो मैं जब क्लास में बैठ के ही एक टाइम, जैसे मान लीजिए 10:30 या 10 बजे तक क्लास ओवर हो जाती है, आपके ऑफिस 11 या 10:30 से स्टार्ट होता है, तो वो जो टाइम फ्रेम है उसको आप मिसयूज़ मत करो। उस टाइम फ्रेम में आप रिवाइज़ कर लो। अगर आपको 5 क्वेश्चंस हुए, अगर आप 2 क्वेश्चंस भी उस टाइम पे रिवाइज़ कर लेते हो तो आपका एक बर्डन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो आप उस टाइम में कर लो। अगर आपको ऑफिस में कुछ टाइम मिल जाता है, स्पेयर टाइम मिल जाता है, तो आप उस टाइम पे थोड़ा रिवाइज कर लो। फिर जब आप शाम को घर आते हो, थक के आते हो, इवन तो पता है, लेकिन आपको ये माइंड में रखना होगा कि अभी का जो स्ट्रगल है वही आपको फ्यूचर में अच्छा रिजल्ट देगा। तो ये माइंड में रखो। अगर आप CA को ड्रीम समझोगे, उसको अगर आप टेंशन नहीं समझोगे, तो आपको ये सब करने में मज़ा आएगा। आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप थक रहे हो या क्या हो रहा है, ऑफिस भी जा रहे हैं, इतना पढ़ाई भी है, ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है। ये कब होता है? जब आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता है। तो इसको आप एज अ इंटरेस्ट लो, कभी भी बर्डन मत लो। तो CA जो है वो आपको बहुत ब्यूटीफुल जर्नी लगेगा, ठीक है। तो आप क्या करो, आप शाम में फिर आते हो, शाम में कुछ रिवाइज कर लो, ठीक है। स्टार्टिंग का जो फेज़ होता है जब आपका आर्टिकलशिप होता है तो वो काफ़ी लाइट होता है, तो उसमें आप अच्छी खासी पढ़ाई जो है वो निकाल सकते हो, ठीक है। तो शाम में आप रिवाइज कर लिए। फिर जब बर्डन धीरे धीरे बढ़ेगा, जब आपने क्लासेस ज़्यादा लगाना स्टार्ट कर दोगे, आपके 2-3 सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे, तब आपको थोड़ा लगता है कि हाँ अब वो सब्जेक्ट्स छूट रहे हैं। उसके लिए आप बिल्कुल टेंशन मत लो। अगर आपने क्लासेस के टाइम पे अच्छे से पढ़ा है, क्लास ख़त्म होने के बाद आपने एक बार रिवाइज़ किया है, इवन दो आप भूल रहे हो, लेकिन जब आप उसको लेके बैठोगे, आप 2 मंथ्स बाद या 3 मंथ्स बाद उसको अगर आप लेके बैठोगे, बिलीव मी
आप उसको नहीं भूले होगे। अगर आप भूले भी होगे ना तो आप उसको फास्टली रिकैप कर सकते हो, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने खुद ने ये चीज़ किया था और ये हर सीए स्टूडेंट्स फेस करते हैं। तो इसलिए आप इस चीज़ की टेंशन बिल्कुल मत लेना कि मैम जैसे अभी मैंने 3 सब्जेक्ट्स के क्लासेस लगा लिया, वो 3 सब्जेक्ट्स मैं कैसे मैनेज करूँ विद ऑफिस। तो ऐसा कुछ नहीं। अगर आप उस टाइम अगर आप अटेंटिवली पढ़े हो, उसके बाद आपने समरी चार्ट्स बनाए हैं, आपने उसको रिवाइज किया है, तो भले आप भूल चुके होगे लेकिन उसको रिकैप आप जो है वो फास्टली कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आपको हर सब्जेक्ट्स के साथ जो है वो टाइम फ्रेम बना के आपको प्रॉपरली प्लानिंग करके तभी आपको सीए फील्ड में जो है वो आगे बढ़ना है। और अगर कोई भी स्टूडेंट्स सिंसियरली इसको फॉलो करता है तो वो कभी भी सीए एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम हो, फाउंडेशन हो, इंटर हो, फाइनल हो, वो फेल नहीं करेगा। आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी आनी चाहिए। इसके अलावा भी अगर किसी भी सीए स्टूडेंट्स के कोई भी डाउट है किसी भी रिस्पेक्ट में, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।